हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एनिमल किंगडम, जिसमें कि अभी तक हमने 3 फाइलम को कवर किया हुआ है। पहला जो फाइलम था वो था पोरीफेरा, सेकंड था सिलेंट्रेटा और थर्ड था टीनोफोरा। तो यदि आपने ये तीनों पार्ट नहीं देखा है तो इन तीनों पार्ट को जरूर देख लीजिए, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे और आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीस की तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थीस का मतलब है वॉर्म। तो इन्हें हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, यानी कि चपटे क्रीमी भी कहते हैं। तो इस फाइलम के अंतर्गत चपटे क्रीमियों को रखा गया है और ये जो फ्लैट वॉर्म होते हैं ये अधिकतर अंतः परजीवी यानी कि इंडो पैरासाइट होते हैं। तो आप सभी अंतः परजीवी जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीव के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं परजीवी। तो ये जो परजीवी है यानी कि जो अंतः परजीवी होते हैं ये किसी भी जीव के अंदर पाए जाते हैं। अगर शरीर के अंदर न होकर बाहर की ओर होते हैं तो उसे बोलते हैं बाह्य परजीवी, लेकिन शरीर के अंदर होते हैं या सेल के अंदर होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं अंतः परजीवी। तो हमारे आज के वीडियो का यानी कि आज के टॉपिक का जो पहला प्रश्न है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के जंतुओं को सामान्यतः क्या कहते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीस आर कॉमनली नोन एज। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इन्हें हम चपटे क्रीमी यानी कि फ्लैट वॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पत्ती होती है वो दोनों तरफ से क्या होती है, चपटी होती है। ठीक उसी प्रकार प्लेटीहेल्मिन्थीस में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, चपटे होते हैं। तो याद रखिएगा जो फ्लैट वॉर्म होते हैं वो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चपटे कृमि होते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म होते हैं वे अंतःपरजीवी होते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के पाए जाने वाले कुछ जंतुओं के एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल याद करने हैं क्योंकि इन्हीं चारों से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चारों जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेनेरिया के बारे में, जो कि फ्री लिविंग होता है यानी कि स्वतंत्र जीवी होता है। इससे हमें कोई खतरा नहीं है। तो आप फिगर में देख सकते हैं प्लेनेरिया। नेक्स्ट है टीनिया, जिसे हम टीनिया सोलियम भी नाम से आप लोगों ने सुना होगा। इसे हम टेप वार्म यानी कि फीता कृमि कहते हैं। तो ये जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, संक्रमित व्यक्ति के इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में पाया जाता है। अगला एग्जाम्पल है फैसियोला, जिसे हम लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसे यकृत प्रणाप कहेंगे, तो हो सकता है हिंदी मीडियम वाले में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इसको हिंदी में भी याद रखिएगा। और ये पाया जाता है लीवर में या फिर बाइल डक्ट में, सीप और कैटल में, यानी कि भेड़ और जो मवेशी होते हैं उनके लीवर या फिर जो बाइल डक्ट है उसमें पाया जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा, जिसे हम ह्यूमन ब्लड फ्लूक या फिर ब्लड फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। ये पाया जाता है ह्यूमन ब्लड वेसल्स में। तो बस ये 4 एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना होगा। आज चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक स्वतंत्र जीवी का उदाहरण है? तो प्लेनेरिया, जैसा कि मैंने बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन एक चपटे कृमि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा आपको एग्जाम्पल ऐसा है जो कि फ्लैट फॉर्म नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीनिया, जो कि फ्लैट फॉर्म है। फैसियोला, ये भी फ्लैट फॉर्म है। सिस्टोमा, ये भी फ्लैट फॉर्म है। लेकिन जो प्रवाल है यानी कि कोरल है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये आते हैं फाइलम पोरीफेरा यानी कि निडेरिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फीता कृमि है यानी कि टेपवर्म हम किसे बोलते हैं? तो टेपवर्म बोलते हैं टीनिया को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। यहाँ पर एक नाम दिया है डुगेसिया, तो ये प्लेनेरिया को ही कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से लीवर फ्लूक है, तो आपको बताना है कि इसमें लीवर फ्लूक कौन है। तो हम सभी जानते हैं फैसियोला, जिसे हम लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, जो कि सीप और कैटल के लीवर में या फिर वाइल्ड डक्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मनुष्य में रक्तवाहिनी में पाया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थीस है
जो कि मनुष्य के ब्लड वेसल में पाया जाता है। तो पीछे मैंने बताया था सिस्टोसोमा, जिसे हम ब्लड फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। डैश भेड़ के यकृत और पित्त प्रणाली में अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थीस है जो कि भेड़ के यकृत और पित्त प्रणाली यानी कि बाइल डक्ट में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो फैसियोला है इसे हम लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं और ये भेड़ और कैटल में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आंत में अंतःपरजीवी के रूप में यानी कि इंडोपैरासाइट के रूप में कौन पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी टीनिया, जिसे हम टेपवार्म यानी कि फीता कृमि के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में टेपवार्म के नाम से भी आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्विपार्श्व सममित की शुरुआत किस संघ से हुई यानी कि फ्रॉम विच फाइलम बायलेटरल सिमेट्री इज सोन। तो अभी तक हम लोगों ने पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा पढ़ा। पोरीफेरा में हमने देखा कि उसकी जो सिमेट्री थी एसिमेट्रिकल थी, जबकि सिलेंट्रेटा की जो सिमेट्री थी वो रेडियल थी। परंतु यदि हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीस की, तो इनमें जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलेटरल, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से ही बायलेटरल सिमेट्री की स्टार्टिंग हुई। तो पोरीफेरा में एसिमेट्रिकल और निडेरिया में रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिला था। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में आपको कैसा मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री मैंने बताया था कि ऐसा सिमेट्री जिसमें कि हम किसी जानवर को किसी एक ऐसे स्थान से काटे जहाँ पर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो ऐसे सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। अगला क्वेश्चन है चपटे कृमि में संगठन का स्तर क्या है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लैटफॉर्म। तो पोरीफेरा में आपने देखा था कि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद सिलेंट्रेटा में आपने देखा इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन था। वही बात करें हम ऑर्गेन यानी कि अंग के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मिलेगा आपको प्लेटीहेल्मिन्थीस यानी कि फ्लैटवॉर्म से। तो फ्लैटवॉर्म जो होते हैं यानी कि जो चपटे की कृमि होते हैं उनमें अंग के लेवल का संगठन देखने को मिलेगा, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उपस्थित है यानी कि किनमें ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि पोरीफेरा में कहीं भी न्यूरॉन्स नहीं था, सिलेंट्रेटा में आपको न्यूरन सिस्टम दिखा था लेकिन कहीं भी ब्रेन नहीं था। लेकिन आपके जो प्लेटीहेल्मिन्थीस हैं इनमें न्यूरल सिस्टम डेवलप था और ब्रेन भी पाया जाता है, यानी कि ब्रेन की शुरुआत यहीं से हुई। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें स्पॉन्ज है, हाइड्रिला है, कोरल है, ठीक है। तो स्पॉन्ज आपका आ गया पोरीफेरा में, हाइड्रा और कोरल आ गया आपका सिलेंट्रेटा में, और यहाँ पर प्लेनेरिया है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से है, और इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय जंतु है यानी कि ट्राइब्लास्टिक एनिमल है। तो ट्राइब्लास्टिक उन्हें कहते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो बात करें हम स्पॉन्ज की, तो आपको याद होगा कि ये जो पोरीफेरा है इनकी जो बॉडी थी ये डिप्लोब्लास्टिक थी। उसी तरह हाइड्रा और जेलीफिश जो कि सिलेंट्रेटा में आते हैं इनकी भी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक थी। और बात करें हम फीता कृमि की जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस का है, इसकी जो बॉडी लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है यानी कि त्रिस्तरीय होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है फीता कृमि। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक जो लेयर है वो स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा पहला फाइलम है जहाँ से आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट में, जिसमें हम प्लेटीहेल्मिन्थीस से जुड़े हुए और भी जितने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे और इनसे जुड़े हुए कुछ टॉपिक को जानेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।